Assalamu alaikum. My name is Munir. I am a fast learner with short-term memory loss. It means कि मैं कॉन्सेप्ट्स तो जल्दी से याद कर लेती हूँ लेकिन फिर जल्दी उन्हें भूल जाती हूँ. So these videos are to help me. इन वीडियोस में मैंने अपनी बुक से और इंटरनेट से कंबाइन करके स्टेटमेंट्स लिखी हैं जिन्हें एक्सपेंड करके एक प्रॉपर आंसर बना सकते हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज़ ब्रेन. एज आई नो कि ब्रेन बहुत वास्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने शॉर्ट मल्टीपल वीडियोस क्रिएट की हैं ताकि मुझे रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो. व्हाट इज़ ब्रेन? ब्रेन इस यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. इसके अंदर इतने इंडिविजुअल सेल्स हैं जितने इस गैलेक्सी के अंदर स्टार्स हैं. ये एक फिजिकल चीज़ है जिसका वज़न 3 पाउंड है. ये एक पिंकिश जेली लाइक मैस है जो कि बहुत कम एनर्जी यूज़ करता है और ये मेनली शुगर्स पर ऑपरेट करता है. डेफिनेशन के बाद आएगी पार्ट्स ऑफ ब्रेन. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. सबसे पहले फोर ब्रेन को डिस्कस करेंगे और हमारा आज का मेन टॉपिक ही फोर ब्रेन है. फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स रीजन ऑफ द ब्रेन जो कि हायर ऑर्डर फंक्शंस जैसे कि कॉग्निशन, सेंसरी प्रोसेसिंग और वॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मेरी बुक पर फोर ब्रेन की डिवीजन कुछ इस तरह से की गई है. ओके, तो ये सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम ब्रेन का मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है जो कि इसके वेट का 85% कवर करता है. सेरिब्रम ही हमारे हायर कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसके अंदर मेमोरी, परसेप्शन, लैंग्वेज, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं. हमारे तमाम वॉलेंट्री एक्शंस सेरिब्रम से ही स्टार्ट होते हैं. ह्यूमन ब्रेन के अंदर सेरिब्रम बहुत से लूप्स और ग्रूव्स के साथ कॉन्वोल्यूटेड होता है जो कि इसके सरफेस एरिया को इनलार्ज करने में हेल्प करता है. इनके बाकी के पार्ट्स के साथ भी हाईली कनेक्टेड रहता है और एवोल्यूशन स्कीम के अंदर दिस इज़ द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड पार्ट. सो डेफिनेशन के बाद आ जाते हैं इसके डिवीजन. सेरिब्रम को दो हाफ्स के अंदर डिवाइड किया गया जिन्हें हेमिस्फीयर्स कहते हैं जो कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर है. लेफ्ट हेमिस्फीयर इज़ लार्जर देन द अदर वन. ये तमाम राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स में डोमिनेंट समझा जाता है और इसके फंक्शंस में अगर देखा जाए तो इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग. क्लिनिकल एस्पेक्ट्स अगर देखे जाएँ तो स्ट्रोक की वजह से अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज हो जाए तो ये अफेसिया कॉज करते हैं जो कि लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है. इसके बाद राइट साइडेड वीकनेस और लॉजिकल टास्क को कंप्लीट करने में डिफ़िकल्टी कॉज करता है. राइट हेमिस्फीयर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिविटी, इमोशंस, होलिस्टिक प्रोसेसिंग और लेफ्ट हेमिस्फीयर की लॉजिकल डोमिनेंस को बैलेंस करने में हेल्प आउट करता है. इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेशियल अवेयरनेस जिनमें नेविगेशन, डेप्थ परसेप्शन और 3D रिलेशनशिप्स आते हैं. It helps with the processing of music and art and emotions. इसके बाद क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में अगर राइट हेमिस्फीयर डैमेज हो जाए तो स्पेशल अवेयरनेस में डिफ़िकल्टी होती है और इमोशंस को रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है. देन आ जाता है कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम इज़ बेसिकली अ सीरीज ऑफ फाइबर्स जो कि दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने में हेल्प आउट करती है. इसी के ज़रिए से दोनों हेमिस्फीयर्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं.